तो गलती तुम्हारा भी है इसमें। एक हाथ मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन सर प्लीज आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। रूम पे चलो, हम बात कराते हैं तुमको फोन से। चल, घमंड है तुम्हारे अंदर। घमंड तो उस रावण का नहीं था, तो तुम्हारा कैसे रहेगा यार। अरे किसी को हम वादा किए इसलिए साथ नहीं छोड़े ना। तुम कब का तुम्हारे घर पे भेज दिए होते यार। सोचा था डैडी के साथ रह के डैडी का नाम रोशन करेंगे, जो बोलेंगे डैडी वो करेंगे। आज डैडी नहीं है तो हम अपनी मर्जी की कर रहे हैं। तो हाँ जी, तो स्वागत है हमारे चैनल में। परेशान हो गए दोस्तों हम, काहे कि रूम से निशा कहाँ गायब हो गई है कुछ पता नहीं लग रहा है। बोले तो रूम छोड़ के निशा भाग गई है, रूम पे है नहीं हो। संजना फ़ोन करके हमको इतना बोल रही थी कि हम अभी रूम पे आए हैं, तो कोई नहीं है रूम पे। कहाँ निशा है? रूम में तो ताला था, हमारे पास तो चाबी था, उससे रूम खोल के हम अंदर गए। ना निशा को फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन लगातार वो काट रही है, ना फ़ोन उठा रही है हमारा। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं। उसके वजह से हम होटल में जाकर रह रहे हैं। जब उसको वो हमारा काम देखने आई थी दोस्तों कि हम फील्ड में घूमेगी, देखेगी, उसको चैनल भी मैंने दे दी है। तो उस लड़की का रूम पे कोई आता पता ही नहीं है। तो उसके फ़ोन के माध्यम से हम उसके लोकेशन को ट्रेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे वो बैठी है, दिखा तो इसको बाबू एक बार। यहाँ पे बैठी है, क्या कर रही है, किसी से बात की है, किसी से झगड़ा की है, तो बात करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये कुछ ज़्यादा जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ऐसे हम कर ही रहे हैं यार। तू एक महीना देख तो सही कि हो क्या। हम लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? तू घूमेगी तब ना पता लगेगा कि आके यहाँ पे पार्क में बैठ जाओगी तो कुछ भी हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम बोल रहे थे उसको आवाज़ ना जाए। क्या हुआ? क्या तो यहाँ क्यों बैठे हो? अरे निशा, तू रो रही है? अरे पागल, तो रो काहे रही है तू? हेलो, काहे ला रो रही है? मैंने सब कुछ अपने हाथों से खराब कर दिया। ना मम्मी बात करती है, ना दीदी बात करती है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं इतनी गलत लड़की हो गई कि मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। आखिर मैंने किया क्या है? एक टीम में ही तो आई हूँ ना मैं। ना मम्मी फ़ोन उठाती है, ना दीदी फ़ोन उठाती है। सबको कर लो, कोई नहीं फ़ोन उठाता। अभी भी मम्मी को कब से फ़ोन किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहता है? मानती हूँ मैं घर छोड़कर आई, मेरी गलती है, पर ऐसे तो नहीं ना। मेरा मन नहीं लगता है लोगों के बिना। देखो, घर छोड़ के आई हो ना, सबसे बड़ी गलती है। घर छोड़ना तुम छोटी गलती समझ रही हो। सर मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर उन लोगों को सोचना चाहिए ना मेरे साथ कौन है। डैडी भी नहीं है। पहले तो ये था कि मम्मी से अगर बात नहीं करती थी तो डैडी सब। तो कब फ़ोन की थी कि फ़ोन नहीं उठाया लो? सुबह भी करा था, अभी भी करा है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा कोई भी नहीं। मेरे नंबर भी मान लो डाल दिया। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में। किनके पास पहले फ़ोन की थी? मम्मी के पास किया था, मम्मी ने नहीं उठाया, दीदी ने भी नहीं उठाया। कोई भी बात नहीं करना चाहता। जब से डैडी गए सब चीज़ खत्म हो गई, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई डैडी के जाने के बाद। इतनी अच्छी किसी के जाने से या किसी के आने से किसी का लाइफ ख़राब नहीं होता है। ये जो तुम्हारे अंदर जो गलतफहमी पाल कर रखे हो ना, उसको हटा दो पहले। हमारे भी मम्मी पापा कोई नहीं है, तो हम जी रहे हैं कि नहीं तुम ही बताओ। तुम गलती नहीं किए हो, गलती करी। तुम लड़की हो कि अपने घर को तुम छोड़ के आ गई। सबसे बड़ी गलती तो ये है, अपने माँ बाप को तुम धोखा दे रही हो ना। जो माँ बाप तुमको नहीं होता है, बहुत उम्मीद से बच्चों को पालते हैं कि हमारे उम्मीद पे वो बच्ची हमारी खरी उतरेगी, लेकिन तुमने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए। अब क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? कौन हमारे टीम में का तो दुश्मन घुस गया है जो तुम आके दिखा रही हो? वो अपने परिवार के साथ में रह के भी दिखा रही हो ना। याद आ रहा है ना परिवार का? परिवार है तो सब है बेटा।
परिवार से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में। अब रोना बंद करो तुम, रोते कायर लोग हैं। देखते होंगे तो कहेंगे मेरी बेटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली, मेरी छोटी बेटी तो बहुत ही खराब निकली, दोनों मेरी बेटियां सही है, बड़ी बात। सोचा था डैडी के साथ रह के डैडी का नाम रोशन करेंगे, जो बोलेंगे डैडी वो करेंगे। आज डैडी नहीं है तो हम अपनी मर्जी की कर रहे हैं, जहाँ हमें जाना है वहाँ जा रहे हैं। घर वालों से ज़बान लड़ाना, हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होता था कि हम बड़ों के सामने बोलें। आज मैं खुद संजना दीदी से भी ज़बान लड़ा जाती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। यही तो हम भी बोलते हैं यार, तो मेरे बात का कोई जिते नहीं होता है तुम्हारे पास। आज तुमको खुद से समझ में आ रहा है ना, 3 दिन हुआ है तुम्हारे परिवार से कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है? कितना तुम्हारा एज हो गया? 18 साल हो गया। लगभग 1.5 साल से तुम मेरी वीडियो देख रही हो। इसके पहले से तो वही लोग ना हर चीज़ तुम्हारे लिए किए हैं। अब तुम्हारे पापा कितना दिन हुआ डेथ हुए? 8-9 महीने। 8-9 महीने हुए। मम्मी है ना, मम्मी को अपने यहाँ पे बिठा कर रखने, लेकिन तुम क्या कर रही हो ना, उनका बात मान रही हो। जब वो बोल रहे थी तुमको मना किया था कभी टीम में रखने के लिए, लेकिन तुमने तो हमारे ऊपर भी ब्लेम उठा दी ना कि आप लोग क्या बनाते हो, ये नहीं बनाते हो, वो बनाते हो, झूठ बोलते हो, लोग क्या मदद करते हो, जब हमारा आप मदद नहीं कर रहे हो। इसी लाइन में तुम्हारी 2 बहन काम करती है ना, तो तुमको उन पर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी बहन बहुत अच्छी है सर, वो दोनों मम्मी की बात सुनती है, मैं मम्मी की बात नहीं सुनती ना, इसलिए मम्मी भी मुझसे बात नहीं करती। डैडी की भी याद आती है तो मम्मी से पहले चिपट के रो लिया करते थे, मम्मी से बात कर लिया करते थे। अब मम्मी से भी बात नहीं कर पाती मैं, क्योंकि मम्मी बात ही नहीं करना चाहती है मुझसे। मम्मी बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? एक कहावत तो नहीं है, जब बाप का चप्पल बेटे के पैर में आने लगता है ना, तो बच्चे वो दोस्त हो जाते हैं, बेटा नहीं रहते हैं। वहीं अब तुम्हारे और तुम्हारे माँ के अंदर हो गया, क्या कि तुम उनके बात को मान ही नहीं रहे हो। वो तुम्हारा अपने बच्ची के जैसा करती है और तुम उनको हमेशा इग्नोर करके उनको एक साइड में रखते, तुम अपना ही फैसला हमेशा सुनाती हो। तुम छोटी हो ना, हर किसी का बात अगर कोई तुमको डांट भी देता है तो तुम्हारे अच्छाई के लिए डांटता है। हम छोटे में थे ना, तो 1-1 रुपये के लिए मेरे भैया बहुत मारते थे हमको। क्यों मारते थे? हमारे लिए ना। लेकिन आज से अगर इसके अंदर ये बुद्धि चला जाएगा तो ये आगे चल के चोरी करेगा। अभी तो 1 रुपया कर रहा है, आगे चल के 10 रुपये करेगा, 50 रुपये करेगा, किसी का दुकान से जाकर चोरी करके लाएगा। तो किसके लिए मारते थे? वो हमारे लिए मारते थे। हमको पढ़ने नहीं आता था, हिंदी का किताब पढ़ने नहीं आता था, तो उसके लिए पटक पटक के मारते थे मेरे भैया। किसके लिए मारते थे? हमारे लिए मारते थे। ये अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो आगे इसको और ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर कोई परिवार का इंसान तुमको डांटता है ना, तो तुम्हारे अच्छाई के लिए डांटता है, ना कि तुम्हारे बुरा के लिए डांटता है। तो अपने परिवार का बात मानो। रहा तुम्हारे परिवार की बात, हम तुम्हारे परिवार के लोगों से बात करेंगे। इतने भी वो लोग बुरे नहीं हैं इंसान, इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम बुरे उन लोगों को तुम समझ रही हो। तुम भी बात अभी हम कैसे करा देंगे? हम खुद पहले उनसे बात करेंगे। मुझे फोन भी नहीं चाहिए अगर मम्मी बात नहीं करेगी तो फोन तो नहीं चाहिए। फोन तो गलती तुम्हारा भी है इसमें। एक हाथ मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन सर प्लीज आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं अभी बहुत परेशान हूँ सच्ची में, मेरा साथ मत छोड़ना। अरे किसी को हम वादा किए इसलिए साथ नहीं छोड़े ना, तुम कब का तुम्हारे घर पे भेज दिए होते यार। तुम गलती कर रही हो निशा, हम कह रहे हैं अपने घर नहीं जा सकती हो। कब तक हमारे पास रहोगी? माने वो लोग तुम्हारे पास झुकेंगे आके, वो बड़े हैं तो तुम्हारे पास आके झुके। तुम छोटी हो कि नहीं जा रही हो उनके पास? सर मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों बात करेगा यार? गलती तुम क्यों वो लोग किया है, तुम ही बताओ तो। सर आप भी ऐसे कर रहे हो, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको साथ मत छोड़ो सर प्लीज, आपने मुसीबत में साथ दिया, ऐसे मत करो सर। जब मुसीबत में साथ दिए तो तुम्हारे अच्छे वक्त में भी साथ रहेंगे, भरोसा रखो बस। लेकिन चलो अपने मम्मी पापा से, तुमको अपने मम्मी से मिलो चल के। अभी चलोगी? सर वो लोग बात नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पे उम्मीद है कि नहीं है? आप पे बहुत। तो चलो उनसे बात करो के बाद चलो, रोने से कुछ नहीं होगा। चलो अपने मम्मी से बात करो, वो जो जैसे कहेंगे उसी तरह तुम करना, ठीक है ना? तो उनसे बढ़ के इस दुनिया में तू बात कहाँ नहीं समझ रही है यार? मैं नहीं जाऊंगी सर, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं उन लोगों से बात करूं। गलती करने के लिए हिम्मत था, अब मम्मी से बात करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है।
घर को छोड़ के यहाँ पे आके बैठ के रो रही हो। कुछ हो जाता तुम्हारे साथ में तो किसका जिम्मेवारी होता? मेरा ना। गलती भी तो मेरी है ना सर। तो जब गलती तुम की हो तो माफी कौन मांगेगा? तुम्हारी मम्मी आके तुमसे माफी मांगेगी कि तुमको माफी मांगना चाहिए? मुझसे नहीं करेंगे। निशा यार तू समझ ना मेरे बात को यार, वो लोग तुम्हारे पास आके झुकेंगे। नहीं मैं ही झुकूंगी, पर वो बात नहीं करेंगे। मुझे हम बोल रहे हैं ना कि हम चल रहे हैं, हमारे सामने तुम चलो। गलती तो भगवान से भी होता है यार, हम तो इंसान हैं। आप जाओ सर, घर में आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा। ये है ना जीद है, जीद घमंड है तुम्हारे अंदर। घमंड तो उस रावण का नहीं था तो तुम्हारा कैसे रहेगा यार? ए इमोशनल ड्रामा तुम कर रही हो। तुम एक नंबर की घमंडी लड़की हो। अपने घमंड में अपने माँ बाप से नहीं मिलने जा रहे हो। बाप तो तुम्हारे छोड़ के चले गए, एक माँ बची हुई है, उनसे भी तुम मिलने नहीं जा रही हो यार। उनसे बात करोगे फोन पे? नहीं कर रही वो, मैंने सुबह भी फोन किया था। तू चलो, हम रूम पे चलो, हम बात कराते हैं तुमको फोन से। चल